हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बर्थ अकेडमी। बेटा, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कई सारी चीजों को कवर कर रखा है और आगे आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा, अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो लेक्चर्स को अटेम्प्ट नहीं किया है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। नहीं तो हो सकता है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा ना लगे, समझ में थोड़ा सा कम आए। तो इसीलिए पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च से। तो स्टार्च का जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं C6H10O5 का होल एन इसलिए लगा है क्योंकि स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हमने लिखी है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि याद रखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है। अभी हम लोग बात करेंगे सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का पॉलीमर होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो कौन होता है तो आप बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है ये बात? अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च। चलें और आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टार्च जो है वो क्या होता है? स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। ये दो तरीके से दो फ्रैक्शंस में होता है। एक होता है अमाइलोज एंड दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टार्च जो है उसको हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में कैटेगराइज किया। अमाइलोज जो होता है वो 20% फ्रैक्शन में होता है और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80% फ्रैक्शन में होता है। आइए अब हम बात करें अमाइलोज की। तो अमाइलोज जो होता है 200 to thousands अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बिटवीन C1 एंड C4 लाइक माल्टोज। हमने आपको बताया था नॉर्मली जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में बनता है ना। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो अमाइलोज में क्या होगा, नॉर्मली 200 to thousands अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक होंगे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पर। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स लिंक होंगे। तो ये आप देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को क्या किया, ड्रॉ किया, है ना। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज, और इस तरीके से हमने अल्फा डी ग्लूकोज के तीन स्ट्रक्चर्स को अरेंज कर लिया, है ना। तीन स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया। अब कैसे करके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पर बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए ये कार्बन 1 कार्बन 4, कार्बन 1 और ये होगा कार्बन 4, है ना। तो कार्बन 4 यहां से क्या होगा, H2O निकलेगा। चले हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से H2O निकलता है यहां से, है ना। तो यहां से देखिए ये H2O निकला, H2O निकला। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होता था पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं। यहां पर भी देखिए इस तरीके से यहां पर बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। ये इस तरीके से यहां पर इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये जो है आगे कंटिन्यूएशन में होगा, आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, आगे कंटिन्यू होगा, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर है, अमाइलोज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा आपके सामने वो किसका है, अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे। अमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है ना। ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, और उसकी ब्रांचिंग में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से 1,6
4 एंड 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने के लिए मिलती है ना। तो इतनी बातें क्लियर हुई आपको। चलें आगे की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये जो लिंक हैं जल्दी से बताएं, अल्फा होंगे कि बीटा होंगे? भाई अल्फा डी ग्लूकोज यूज किया हमने, तो ये जो लिंक्स होंगे आपके कौन से लिंक होंगे? अल्फा लिंक्स होंगे। कौन से लिंक्स होंगे? अल्फा लिंक्स होंगे। बात क्लियर है? चलें अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन की, है ना। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? ये इतना स्ट्रक्चर तो अमाइलोज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अमाइलोज का मान सकते हैं ना। अब इसमें दूसरी चीज, ये जो बनी हुई लिंकेज है ये आपकी अल्फा लिंक है। कौन सी लिंक है? अल्फा लिंक है, और 1,4 के बीच में बनी थी, आप लोग पीछे इसको देख चुके हैं, है ना। ये अमाइलोज हो गया, है ना, ये अमाइलोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में इस तरीके से और दूसरी अमाइलोज की चेन को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा लिंकेज? लिंकेज जो होगा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा, लेकिन वहां पर वो जो होगा वो ब्रांचिंग का लिंकेज होगा, है ना। चलें ये हो गया आपका अल्फा लिंक। यहां से आप लोगों ने अल्फा लिंक देखा, यहां से ये जो लिंक बना, फिर से आप इसको देखिए, फिर से देखिए, देखिए ये जो आपका H और OH है, ये H2O यहां से निकलेगा, है ना। और इनके बीच में एक लिंक बनेगा जो आप लोग इस तरीके से देख पा रहे होंगे। आसानी से आप लोग इसको समझिए और सीखिए। ये देखिए अल्फा लिंक बना, है ना। तो ये कौन सा लिंक बना? ये बना आपका 1,6 के बीच में। किसके बीच में बना? 1,6 के बीच में बना। तो ये हो गया आपका 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइड ब्रांच। कौन सी? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये ब्रांचिंग में पाई जाती है बिटवीन टू अमाइलोज मॉलिक्यूल। अमाइलोज ये लिया था हम लोगों ने, ये लिया था अमाइलोज, और ये लिया था अमाइलोज। उसके बीच में ब्रांचिंग जो मिली, उस ब्रांचिंग में पाई गई 1,6 लिंकेज। इसको हम लोग बोलेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन द ब्रांचिंग ऑफ द अमाइलोपेक्टिन। तो जल्दी से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बात कर लें। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ मिली थी बेटा हमको? सुक्रोज में मिली थी। बात याद है आपको? बात याद है आपको कि नहीं? सुक्रोज में। 1,4 कहाँ मिल रही थी? 1,4 जो है वो नॉर्मली पाई जाती है। हम लोगों ने इसको माल्टोज में भी देखा था। किसमें देखा था? माल्टोज में भी देखा था, लैक्टोज में भी देखा था, और अमाइलोज में भी देखा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पाई जाती है। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा ETC। और जो 1,6 लिंकेज होती है वो सिर्फ कहाँ मिलती है हमें? इन द ब्रांचिंग ऑफ अमाइलोपेक्टिन, इन द ब्रांचिंग ऑफ amylopectin, in the branching of amylopectin। कहाँ मिलेगी बेटा? इन द ब्रांचिंग ऑफ amylopectin। और अमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है आप लोग स्क्रीन पर अच्छे तरीके से इस बात को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज पर बात करते हैं हम लोग कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ये मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स होता है, क्योंकि आपको पता है जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो मेजर कंपोनेंट होगा। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, क्योंकि ये ब्रांचिंग नहीं पाई जाती इसमें, इसीलिए अनब्रांच्ड पॉलीमर है ना। अनब्रांच्ड पॉलीमर है। कैसे बनेगा ये भी अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंट बाई बीटा लिंकेज। जल्दी से याद रखिएगा कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज का जो मोनोमर होगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। कौन होगा बेटा? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज या बीटा डी ग्लूकोज, इसका मोनोमर हम लोग बोलेंगे, है ना। जबकि स्टार्च का मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोज था। याद है आपको ना? याद है। चलें और आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनेगा, और सेलुलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये बीटा लिंक्स होंगे, बीटा लिंकेज होगी। कौन सी? बीटा लिंकेज। जबकि स्टार्च में हम लोगों ने अल्फा लिंकेज को देखा था, है ना। बात क्लियर है सबको एकदम? चलें आगे की बात करें फिर। ये देखिए इस तरीके से ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, दो बीटा डी ग्लूकोज में
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हम लोगों को पढ़ना है, उसको देखना है। तो देखिए इस तरीके से ये बीटा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 और 4 आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 4 का OH, इसमें से H2O निकलेगा। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, और आपको पता है ये बीटा लिंक होगा। कौन सा लिंक होगा? बीटा लिंकेज होगी, है ना, क्योंकि जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इसको जो देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यूएशन के लिए बनाया गया कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता चला जाएगा। हमें लगता है कि आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है? द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, है ना। तो स्टोरेज मटेरियल बोल सकते हैं इसको। सोर्स क्या होते हैं इसके? लीवर, मसल्स, ब्रेन, ईस्ट एंड फंजाई इसके सोर्सेस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन की, कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चरली similar to amylopectin and is rather more branched than amylopectin of starch। जो स्टार्च में हम लोगों ने अमाइलोपैक्टिन देखा था, उसी के स्ट्रक्चर की तरह ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि अमाइलोपैक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है वो कम होती है, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग ज्यादा होती है। यूजेस के बारे में बात करें, when the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose। ग्लाइकोजन को किस में तोड़ लेते हैं? एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ लेते हैं जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है ना। चलें इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स को कंप्लीट किया, स्टार्च और सेलुलोज को देखा, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन को देखा स्टार्च के अंदर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिना कार्बोहाइड्रेट के ना तो हम एनिमल्स ना ही प्लांट्स क्या कर सकते हैं? जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस, हनी इज कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेड्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। किसमें? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हनी जो होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह इंस्टेंट सोर्स की तरह यूज करते हैं, है ना। चले कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू बाइंड फर्नीचर वुड। फर्नीचर या वुड को बाइंड करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज किया जाता है। और देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस। कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लिक्वर्स एंड ब्रेवरीज। किस किस में? टेक्सटाइल्स में, पेपर्स में एंड एक्सेट्रा। आपके सामने लिखा हुआ है किस किस में इसका यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ डी राइबोज एंड 2D ऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है अभी हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पर डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स में हम लोग इनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। चलिए carbohydrates are found in biosystem in combination with many proteins and lipids। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर पर बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द लिंक बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स इन स्टार्च इज बीटा लिंक, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक या अल्फा पेप्टाइड लिंक। बेटा ध्यान देंगे
यहाँ पर जैसे ही आपने अल्फा लिंक देखा होगा, आपको लगा होगा यही आंसर है। नहीं बेटा, यहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक दिया है तो हम लोग अल्फा लिंक नहीं लगाएंगे। अगर ये ना दिया होता अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक तो हम इसको लगाते, क्योंकि जो अल्फा लिंक बनता है वो बनता कौन सा बॉन्ड है, वहां पर कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक ना। तो हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक्स इसका सही आंसर हुआ। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइलेज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, किसका है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन क्या है, स्टार्च का ही तो फ्रैक्शन है ना। स्टार्च दो फ्रैक्शन में था, तो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर होता है स्टार्च का, तो इसीलिए इसका जो मोनोमर होगा अमाइलोपेक्टिन का वो कौन होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस को लेकर के आता रहूंगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।